सभी पहले पढ़ चुके हैं मानव नेत्र दृष्टि दोष तथा उसका संशोधन किस प्रकार से किया जाता है। तो मानव नेत्र का संरचना के बारे में हम लोग जाने थे। तो मनुष्य की आँख जो है वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है, किस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है ये बताना है। तो प्रतिबिंब जैसे कॉर्निया जो होता है, कॉर्निया, परितारिका या फिर आइरिस, ये क्या करता है, ये पुतली के साइज को नियंत्रित करता है और पुतली जो है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है आँख में प्रवेश करने के लिए, ठीक है। और रेटिना जो है दृष्टि पटल, इसी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। रेटिना, इसका आंसर हो जाएगा रेटिना, दृष्टि पटल पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन जो है, विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए, ठीक है, बस इसको फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिवर्तित होता है, किसके द्वारा बदला जाता है। तो पुतली के द्वारा नहीं होगा, सिलरी मांसपेशियां जो होता है, जो कि आँख का जो है इसका फोकस दूरी को नियंत्रित करता है, ऐसा बनाता है कि इसका प्रतिबिंब जो है दृष्टि पटल पर बने। सिलरी मसल्स जो होता है, सिलरी मांसपेशियां उम्र बढ़ने के साथ जो है ये शिथिल तथा लचीला हो जाता है, जिसके कारण ये किसी भी फोकसित करने में कमज़ोर पड़ जाता है, जिसके कारण वस्तु का प्रतिबिंब जो है आँख के रेटिना या दृष्टि पटल पर नहीं बना पाता है, जिसे हम लोग जरा दूरदर्शिता भी कहते हैं। तो इस गुण को हम लोग सामान्य क्षमता भी कहते हैं। फोकस दूरी को नियंत्रित करने का गुण जिसको सिलरी मसल्स के द्वारा किया जाता है, इसको हम लोग सामान्य क्षमता कहते हैं। जरा दूरदर्शिता, ये दोष जो होता है वो उम्र बढ़ने के कारण होता है, इसमें से इसको हम लोग सामान्य क्षमता कहेंगे। सामान्य क्षमता, ये गुण जो होता है पछमावी पेशियाँ का, सिलरी मसल्स का, जिसके कारण ये फोकस दूरी को नियंत्रित करता है। तो दृष्टि पटल जो होता है रेटिना, जिसको हम लोग कहते हैं, ये वाला भी नहीं, वो रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अंध बिंदु जो होता है जिस पर प्रकाश नहीं होता, उसे हम लोग अंध बिंदु कहते हैं। अगला जो है, अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, सामान्य आँख के रेटिना जो होता है दृष्टि पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो हम लोग जानते हैं कि मानव नेत्र जो होता है एक तरह से इस तरह से है, ये उत्तल लेंस कहलाता है, उत्तल लेंस। और हम लोग जानते हैं कि मानव नेत्र के द्वारा जो प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो उल्टा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। आभासी प्रतिबिंब नहीं बनता, एक आभासी और सीधा प्रतिबिंब ये नहीं होता है, वास्तविक और सीधा ये तो होता ही नहीं है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, आभासी और उल्टा ये भी नहीं होता। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, इसीलिए सामान्य आँख के रेटिना दृष्टि पटल पर बनने वाले प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक और उल्टा होगा। अगला जो है, इसमें से चौथा नंबर में हम लोग देख पा रहे हैं कि मानव नेत्र में जो है, मानव नेत्र में हम लोग जानते हैं, अभी देख रहे थे, इस प्रकार का लेंस होता है जिसे हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। ये पढ़े थे हम लोग, उत्तल लेंस। तो इसमें से क्या होता है, मानव नेत्र जो है ये कह रहा है किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है, ये गलत है। लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस, अवतल लेंस इस प्रकार से होता है। ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं। अपसारी कहने का अर्थ हो गया ये समांतर प्रकाशीय किरण जो रहेगा उसको फैलाने का काम करता है। ये वाला भी नहीं होगा, उत्तल लेंस होता है। गो नंबर इसका आंसर। और दर्पण तो होता ही नहीं है, इसलिए दर्पण तो होगा नहीं।
4 नंबर हो ये था। पाँचवा नंबर में हम सब देख रहे हैं नेत्र के उस गुण जो भिन्न भिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में मदद करता है, जो अभी हम लोग देख रहे थे, पढ़े रहे थे, जो कि सिलरी मांसपेशियों के द्वारा किया जाता है। इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घ दृष्टि दोष होता नहीं है ये तो एक प्रकार का दोष है। निकट दृष्टि दोष भी नहीं होता है। सामंजन क्षमता हम लोग कहेंगे, सामंजन क्षमता, इस गुण को हम लोग सामंजन क्षमता कहते हैं। इसमें क्या होता है? फोकस करने में मदद करता है, भिन्न भिन्न दूरी पर स्थित वस्तु को फोकस करने में मदद करता है, ताकि उसका प्रतिबिंब जो है आँख के रेटिना पर बने और हम लोग उस वस्तु को स्पष्ट देख। अगला क्वेश्चन 6 नंबर में कह रहा है कि मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अंध बिंदु कहेंगे। जो प्रकाश के लिए सुग्राही नहीं होगा उसे अंध बिंदु कहते हैं। पीत बिंदु, दूर बिंदु, ये निकट बिंदु, ये सब नहीं होगा। तो ये हम लोग समझ गए, जो प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है उसको हम लोग अंध बिंदु कहेंगे। इसी प्रकार से 7वां नंबर का क्वेश्चन जो है, मानव नेत्र में रेटिना पर बने प्रतिबिंब सूचना मस्तिष्क को संचारित की जाती है। मस्तिष्क को संचारित एक विद्युत सिग्नल के द्वारा किया जाता है। विद्युत सिग्नल के रूप में या फिर विद्युत संकेत के रूप में किया जाता है। मस्तिष्क को सूचना संचारित किया जाता है। तो ये कार्य जो होता है दृक् तंत्रिका जो है, इस तरह से हम लोग पढ़े थे, दृक् तंत्रिका के माध्यम से ये काम किया जाता है। ठीक है, प्रतिबिंब की सूचना को मस्तिष्क को संचारित करने में। तो सिलरी पेशिया जो होता है ये तो फोकस दूरी को नियंत्रित करता है, फोकस दूरी का साइज को बनाता है। पीत बिंदु ये भी नहीं होगा, कॉर्निया भी नहीं होगा, और इनमें से कोई नहीं, ये नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा आंसर इसका, क्योंकि दृक् तंत्रिका दिया हुआ नहीं है इसमें से, इस ऑप्शंस में। अगला है 8वां नंबर में निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के बारे में हम लोग पढ़े थे। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, इस तरह से था। यहाँ पर मान लेते हैं ये लेंस है, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता था, हम लोग निकट का वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन दूर का वस्तु को स्पष्ट नहीं देखा जाता है। तो दूर का, ऐसे सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु जो होता है अनंत होता है, लेकिन इस दोष से पीड़ित व्यक्ति के क्या होता है, अनंत से जो है दूरी कुछ घट जाता है, ठीक है, अनंत पर नहीं होकर के इस तरह से हो जाता है। तो प्रतिबिंब जो है इस तरह से बनता है। अगर देखो कोई अनंत पर रखेंगे वस्तु तो प्रतिबिंब इसका पहले ही बना देगा, ये यहीं पर बन जाता है। तो इसको जो है यहाँ पर पहुँचाने के लिए, रेटिना पर पहुँचाने के लिए हम लोग को एक अपसारी लेंस का ज़रूरत होगा। तो अपसारी लेंस क्या होता है, जो प्रकाश की किरण को फैलाएगा, इस तरह का किरण लेंस होगा। इस लेंस को हम लोग अवतल लेंस कहते हैं। तो निकट दृष्टि वाले मनुष्य के चश्मे में अवतल लेंस होता है, ये याद रखेंगे। ये क्या करेगा, किरण को फैला करके यहाँ पर रेटिना पर प्रतिबिंब को बनाएगा। अगला क्वेश्चन जो है 9 नंबर में, इसमें से कह रहा है दूर दृष्टि वाले, दूर दृष्टि में है। तो दूर दृष्टि में क्या होता है, दूर का वस्तु तो स्पष्ट देख सकता है, लेकिन निकट का वस्तु को वो स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, ठीक है। तो निकट का वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। तो इसमें से क्या है कि निकट बिंदु जैसे 25 सेंटीमीटर होता है सामान्य नेत्र के लिए, तो 25 सेंटीमीटर से थोड़ा अधिक हो जाता है। यहाँ पर अगर कोई वस्तु रहेगा तो इसका प्रतिबिंब ठीक वो रेटिना पर बना देगा, लेकिन इस पॉइंट पर अगर रखेंगे वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब रेटिना से बाहर बनता है, इस तरह से। तो इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग एक उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। उत्तल लेंस ये क्या करता है, प्रकाश को अभिसरित करता है, एक बिंदु पर केंद्रित करता है।
तो दूरदृष्टि वाले आँख साफ साफ देख सकता है। क्या देख सकता है? निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, ठीक है, लेकिन निकट का वस्तु को वो स्पष्ट नहीं देख पाता। दूरदृष्टि दोष वाले आँख, बड़ी वस्तु और केवल छोटी वस्तु ये अलग चीज़ है। तो इसमें से क्या होता है? निकट की वस्तु को वो स्पष्ट नहीं देख पाता। तो दूरदृष्टि वाली आँख जो है साफ साफ देख सकता है। दूर का वस्तु इसमें देख सकता है, लेकिन निकट का वस्तु को वो नहीं देख सकता। दूर की वस्तु को देख सकता है, यही होगा आंसर। दूर की वस्तु को देख सकता है, साफ साफ देख सकता है, इसमें से यही बोला है। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरा में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब, फोटोग्राफी कैमरा में, जैसे कि मानव नेत्र में जो लेंस होता है उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस, उसमें जैसा प्रतिबिंब बनता है उसी तरह फोटोग्राफी कैमरा में भी प्रतिबिंब बनता है। तो फोटोग्राफी कैमरा में प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। ये है वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होगा। तो फोटोग्राफी कैमरा में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, सीधा और छोटा ये होगा नहीं, उल्टा और सीधा ये भी नहीं होगा, ठीक है, उल्टा और छोटा, उल्टा तो इसमें से है, उल्टा और छोटा, बड़ा और सीधा, तो बड़ा और सीधा ये नहीं होगा, ठीक है, बड़ा और उल्टा ये वाला होगा, ये वाला हो सकता है, या फिर उल्टा का ऑप्शन और एक दिया, उल्टा और छोटा, ये वाला भी हो सकता है। तो इसमें से हम लोग ख नंबर लेंगे, ख नंबर को भरना है, रिक्त स्थान को भरेंगे हम लोग। तो इसमें से कहा है कि सामान्य नेत्र के लिए अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी हम लोग जानते हैं 25 सेंटीमीटर होता है, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। तो ये क्या होता है? दृष्टि दोष जो होता है, दीर्घ दृष्टि दोष, इसमें से क्या होता है? ये बढ़ जाता है, 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है दृष्टि दोष में। इसीलिए क्या होता है, इसमें से हम लोग निकट का वस्तु नहीं देख पाते हैं। ये है नेत्र में रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब। तो रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक, ठीक है, वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा, इस तरह का प्रतिबिंब बनेगा रेटिना पर। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, स्वास्थ्य नेत्र के लिए दूरबिंदु, दूरबिंदु कितना होता है? अनंत, अनंत, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत होता है। अनंत तक की वस्तु को हम लोग देख सकते हैं, स्वस्थ नेत्र रहेगा तो। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? ये दूरी घट करके कम हो जाता है, अनंत से कम दूरी का ही वस्तु हम लोग देख पाते हैं। निकट का वस्तु साफ साफ देख सकता है, लेकिन दूर का वस्तु हम नहीं देख पाता है निकट दृष्टि दोष में। अगला क्वेश्चन से इसमें से निकट दृष्टि वाले मनुष्य, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि इसमें से प्रतिबिंब जो है नेत्र और रेटिना के बीच में बनता है, दृष्टि पटल के बीच में बन जाता है, नेत्र और दृष्टि पटल के बीच में प्रतिबिंब बनता है, ठीक, दृष्टि पटल के बीच में बनता है। तो इसका कारण क्या होता है कि अभिनेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना, या फिर अभिनेत्र लेंस जो होता है ये मोटा हो जाता है, जिसके कारण इसका फोकस दूरी वो कम हो जाता है। तो इसमें से निकट दृष्टि वाले मनुष्य को कौन सा लेंस लगाना चाहिए? अवतल लेंस, अपसारी लेंस लगाएगा इसको, ठीक है, अपसारी लेंस हो गया, ताकि इसका सही प्रतिबिंब जो है
रेटिना पर बन सके, दृष्टि पटल पर बन सके। दीर्घ दृष्टि वाले मनुष्य की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। तो दीर्घ दृष्टि वाले जो है दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, दूर की वस्तु को वो स्पष्ट देख सकता है। अगला क्वेश्चन इसमें से है, इसमें से दीर्घ दृष्टि वाले नेत्र के लिए, दीर्घ दृष्टि वाले नेत्र के लिए इसमें से प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बनेगा। रेटिना के पीछे बनेगा तो इसमें से हम लोग अभिसारी लेंस, ठीक, अभिसारी लेंस का प्रयोग करेंगे ताकि वो समांतर प्रकाश की किरण को एक बिंदु पर अभिसरित कर सके। इसीलिए हम लोग अभिसारी या फिर उत्तल लेंस का चश्मा का प्रयोग करेंगे। इसमें से उत्तल लेंस, दीर्घ दृष्टि वाले नेत्र के लिए उत्तल लेंस का चश्मा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है इसमें से 7वां नंबर, दूर दृष्टि में निकट बिंदु पर रखी, दूर दृष्टि में निकट बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के कहाँ बनेगा? रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है, रेटिना के पीछे बनेगा। निकट बिंदु मतलब 25 सेंटीमीटर पर वस्तु को रखेंगे तब, ठीक है। इसमें से क्या होता है? निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है, उस दूरी पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा, दृष्टि पटल पर। तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति क्या करता है? किसी वस्तु कोई जैसे किताब को पढ़ना हो तो आँख से थोड़ा दूर ले जा करके पढ़ता है, तब उससे ठीक ढंग से दिखाई पड़ता है। लेकिन जैसे 25 सेंटीमीटर पर लाएगा तो उसका प्रतिबिंब सही ढंग से नहीं बनता, वो पढ़ नहीं पाता इस तरह से। अगला क्वेश्चन से, मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु से दूर बिंदु के बीच की दूरी, निकट बिंदु है 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु है अनंत, ठीक। निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु है अनंत। इसके बीच की दूरी को जो है हम लोग दृष्टि विस्तार कहेंगे, दृष्टि विस्तार कहलाता है, दृष्टि विस्तार कहलाता है। तो इस तरह से 8वां नंबर था। आगे में है, तो दो तरह का जो है सुग्राही पाया जाता है, छड़ और शंकु जिसको हम लोग कहते हैं। तो प्रकाश के लिए शंकु ये उत्तरदायी होता है। प्रकाश के माध्यम से ही हम लोग किसी वस्तु को देख सकते हैं इस तरह से। तो नेत्र के भीतर उस बिंदु को जो प्रकाश के बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है उसे हम लोग अंध बिंदु कहते हैं, ये भी ख्याल रखना है, अंध बिंदु कहलाएगा। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर दोष को कहते हैं, फोकस दूरी कम हो जाएगा, फोकस दूरी कम हो जाता है। इसका अर्थ क्या हो गया? वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनेगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। फोकस दूरी कम होने के कारण क्या होता है? अभिनेत्र लेंस का मोटा हो जाना,